हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय।
हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आज हम लोग प्रभुपाद जी के लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश मानकर जब विदेश में भक्ति का प्रचार करने गए, तभी वो अकेले थे, ना उनके साथ कोई पैसा था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। कई एक जो बैग थी उसके अंदर जो ग्रंथ थे और उनके जो डेली यूज़ करने के 2 ड्रेस थे, बाकी कुछ भी नहीं था। जो अपने एक भक्त के सानिध्य के साथ में उधर गए थे और वहाँ उन्होंने उनका अरेंजमेंट किया था। कहने का मतलब है उन्होंने जो तकलीफ निकाली वो हम मतलब सही नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने इतनी तकलीफ सहन करके हमारे लिए इस्कॉन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है पूरी दुनिया के लिए, पूरी जनता के लिए। वो कोई जात पात इसका मतलब नहीं रखता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, गुजराती, कोई भी। भगवान ने जब मनुष्य की निर्माण किया तभी उसमें जात नहीं रखा था, कोई भी जात नहीं थी। जाति जो निर्माण किए हैं वो हम लोगों ने निर्माण किए, अपने स्वार्थ के लिए निर्माण किए। भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रम आणि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण, यही निर्माण किए। ब्राह्मण का जो काम है वो ब्राह्मण को करना चाहिए, क्षत्रिय का काम तो क्षत्रिय करना चाहिए, वैश्य का काम वैश्य को करना चाहिए और शूद्र का काम शूद्र को करना चाहिए। ये भगवान ने जब उत्पत्ति की ही मनुष्य की तभी ये किए। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये जो आश्रम बनाए ये किसके लिए बनाए? तो आध्यात्मिकता में संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता का प्रचार होकर हर व्यक्ति ज्ञानी बनकर भगवान के भक्ति में तल्लीन होके अपना जीवन का निर्वाह करे। लेकिन ये आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, इसलिए
गुरुकुल निर्माण थे। 500 साल पहले भगवान जब थे, तभी 5,500 साल पहले से जब गुरुकुल जो थे ये भरपूर थे गुरुकुल। आज जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, ये वो जो भाषा का जो नाटक लोग कर रहे हैं, ये कुछ नहीं था। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, और हर जो भाषा है जिसका राज्य है, उस राज्य की जो भाषा है वो उस राज्य तक मर्यादित होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाती। इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी भाषा जाती है, और हिंदी भाषा ये सभी को आती है। और ये बिजनेस सेक्शन जब से हुआ तब से अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा मान्यता देने लगे लोग, क्योंकि उनको लगने लगा कि हम बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, हमें बहुत ज्ञान है, और इसीलिए इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता मिली। वैसा तो हिंदी भाषा पूरी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा को बाजू में रख के इंग्लिश भाषा सबसे श्रेष्ठ किए लोग। क्यों? तो हम टैलेंटेड है इसके। अगर कहा जाए भारत में, तो भारत की जो मुख्य भाषा है वो सबके लिए आने वाली, तो मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा। तो कहने का मतलब है, जाति जो हम लोग में तैयार किए वो उसके कर्म के अनुसार, जैसे जैसा काम कर रहे थे उस काम के बेसिस पे उनको नाम पड़ा, और उस नाम से उनका जाति चालू हो गया। तो ब्राह्मण, ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, ब्राह्मण ये सबसे श्रेष्ठ है। शूद्र भी है तो उसने वैश्य बनना चाहिए, वैश्य भी है उसने क्षत्रिय बनना चाहिए, और क्षत्रिय जो है उसने ब्राह्मण बनना चाहिए। शूद्र से लेके ब्राह्मण तक आने के लिए जो प्रयत्न करना है वो इस जीवन में करना जरूरी है। अगर शूद्र वाला शूद्र ही रहेगा तो उसका जीवन का महत्व क्या है? उन्नति करनी चाहिए। क्षत्रिय को ब्राह्मण बनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ये भगवान का सर है, और हम भगवान के सर को देख के नमस्कार करते हैं। कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति का सर देख के उसको पहचानता है, और इसी वजह से हर व्यक्ति को उन्नति करना चाहिए। वही मैं शूद्र हूँ इसलिए मैं शूद्र ही नहीं रहना चाहिए, मैं वैश्य भी बनना चाहिए। वैश्य हूँ इसके लिए वैश्य ही नहीं रहना चाहिए, मैं क्षत्रिय होना चाहिए। क्षत्रिय हूँ इसके क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण भी होना चाहिए। तो ये करना जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश अपने मन में लेके, अपने विचार में लेके, अपने आत्मसात करके विदेश में जाके भक्ति का प्रचार जब करने लगे, तभी गार्डन में बैठ के जब कीर्तन करते थे, तो वहाँ के जो लोग थे वो हिप्पीस थे। बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े कपड़े थे, नशे में धुन थे, कोई ड्रग्स लेता था, कोई नशा में रहता था, कोई धुन रहते थे। उनको वो जानवर से भी बेहतर, जानवर से भी कहे गुजरा ऐसा समझो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जीवन का एंजॉय करते थे, खाली ओपन थी, उसमें कोई शिस्तबद्धता नहीं। जब प्रभुपाद जी के साथ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक दो लोगों से चर्चा होके जब उनका प्रवचन सुनने लोग आने लगे, तो प्रभुपाद प्रसाद देते थे। तो प्रसाद क्या देते थे? तो इस्कॉन का बुलेट, हम उसको क्या बोलते हैं, गुलाब जाम। तो वो गुलाब जाम प्रभुपाद जी बना के ऐसे थाली में रखते थे और लेक्चर देते, संकीर्तन करते थे। संकीर्तन के बाद लेक्चर देते थे। लेक्चर के बाद लोगों का कोई प्रश्न है भगवान के बारे में तो पूछते थे,
थोड़ा संकीर्तन वापस करते थे और बाद में सबको जाने के वक्त बुलेट देते थे, इस्कॉन बुलेट। लोग वो प्रसाद पाके इतने आनंदी हो जाते थे। प्रभुपाद प्रसाद बनाने में एक नंबर थे। जो चाहिए, प्रभुपाद का पसंदीदा खाना कचौरी। कचौरी प्रभुपाद को मिली, बाकी कुछ नहीं मिला चलेगा, प्रभुपाद का कचौरी बहुत पसंद है। तो सब 101 आइटम बनाते थे और प्रसाद, बल्कि जब भक्त ज़्यादा मनने लगे तो इस प्रभुपाद जी सबके लिए अकेले प्रसाद बनाते थे और लोगों को सिखाते थे प्रसाद कैसा बनाना है। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को प्रसाद बनाने को सिखाने के बाद लोग प्रसाद बनाते थे। तो एक नवीन जीवन को निर्मित प्रभुपाद ने लोगों के की दुनिया में। उनकी जीवन जीने की स्टाइल तो अलग थी, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, अलग अलग खाने की वो थी। लेकिन प्रभुपाद ने उनको दाल, राइस, सब्जी, चपाती, पूरी और स्वीट खाने की आदत लगाई। उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको धोती पहनने के लिए सिखाया, क्योंकि धोती पहनना सनातन धर्म की शान है। आज लोग, मैं देखता हूँ, चड्डी पहन के, बनियान पढ़ के मंदिर में आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भगवान का दर्शन करना कैसा लगता होगा। उनको खुद को भी कुछ लगता ही नहीं। उनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे पास पैसा है, चैन है, अंगूठी है, सब कुछ, कार है, बाइक है, घर है, मेरे को काय की टेंशन ही नहीं। तो बिंदास चड्डी पहन के जाते हैं। तो ये उनका ईगो जो होता है वो इनको हट करता है और इस वजह से वो जो संस्कृति को बदनाम करते हैं। जो चड्डी और बनियान पहन के जब मंदिर में जाते हैं, कोई भी जगह पे जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि ये संस्कृतियों को बदनाम करते हैं। अपनी संस्कृति है, सनातन संस्कार संस्कृति है। अपनी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है और उस संस्कृति को आचरण में लाना और उसका पालन करना, यह हमारा जन्म सिद्ध हक है। हम जब करेंगे हमारे संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता का आचरण, तभी हमारे बच्चे करेंगे। हमारे बच्चे करेंगे तभी हमारे पोते करेंगे, हमारे पोते करेंगे तभी उनके बच्चे करेंगे। तो हमें देख के हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। कोई साड़ी एक माताजी अगर पहन के शादी में जाती है और उसकी चमकने लगती है, तो दूसरी माताजी उसकी साड़ी देखती रहती है, बोलती कितनी सुंदर साड़ी है यार, कौन से स्टोर से लिए मालूम नहीं है। पति को रात भर घर में जाने तक उसको टेंशन देती रहती है, देखो वो कितनी साड़ी अच्छी है, कितने की मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे चाहिए। देखो उस साड़ी को देख के अगर वो माताजी प्रसन्न होकर अपने लिए साड़ी खरीदती है, तो प्रभु जी लोगों को क्या होता है कि दूसरे को धोती पहन के देखकर अपने को खुद को धोती क्यों नहीं पहनना चाहिए। धोती कुर्ता पहनो, शाल पहनो, गोप लगाओ, आराम से तिलक लगाओ, चलो। सनातन संस्कृति का ख्याल रखना, उसका रक्षण करना हमारी जवाबदारी है। और इसीलिए हर जगह पे मंदिर में जाना है तो धोती कुर्ता पहन के ही जाना चाहिए। चड्डी बनियान में देखो, आप खुद को आदत अगर गलत लगाओगे ना तो आप कभी सक्सेस नहीं हो जाओगे। हमारे धर्म के आचार्यों ने, गुरुजनों, संतों ने जो आचरण किया है, उस आचरण को हमें आत्मसात करके चलना चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म की शान बढ़ती जाएगी। विदेशी लोगों को और अलग अलग लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें क्या रखा है, उससे क्या होएगा, तो आप आपके खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ मार के ले रहे हो। आप आपके संस्कार, संस्कृति की नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये मत करो। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें माता जी लोग को साड़ी पहनाने को लगाया, प्रभु जी लोगों को धोती कुर्ता पहनाने को लगाया,
सेविंग करने को लगाया, चोटी रखने को लगाई और नियमों का पालन करने को लगाया। सनातन वर्णाश्रम धर्म में अगर कोई भक्त बनता है तो उसको नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, गुटखा तंबाकू पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री संभोग नहीं करना चाहिए। दर दिन भगवान के समक्ष बैठ के या तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर 16 माला से ऊपर जप करना चाहिए। जो भी हम भोजन घर में बनाते हैं तो उस भोजन को भोग बनाकर भगवान के लिए ऑफर करना चाहिए। उसमें हर पदार्थ में तुलसी पत्र डाल के भगवान को ऑफर करना चाहिए। भगवान को भोग ऑफर करने के बाद ही हमें प्रसाद भगवान ने दिया हुआ जो महाप्रसाद बल्कि हमें ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारी जो अंदर की जो इंद्रियां है वो शुद्ध बनती है, उसमें से कोई गलती नहीं होती, गलत काम नहीं होता है। अगर हम जो भी ओपन में खुले जगह पे खाते हैं, भगवान को ऑफर नहीं किया हुआ खाते हैं, बिंदास कभी भी खाते, तो वो हम पाप खाते हैं और पापी बनते हैं और उसका परिणाम हमें हर दिन जीवन में भोगना पड़ता है। क्योंकि हम भगवान को देखते नहीं, भगवान को मानते नहीं, भगवान को बताते नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन हम उसको ही ना मानते। आजकल बच्चे, माँ बाप, आजकल की ये लड़कियां देखो या लड़के, माँ बाप मेहनत कर करके अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं, उनकी इच्छाएं तृप्त करने के लिए। उनकी कभी इच्छाएं अतृप्त नहीं करते, तृप्त करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे का भवितव्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए वो आनंद से जीती है लड़कियां लड़के माँ बाप के जीवन पे। लेकिन जब वो जो सुविधा मिलती है माँ बाप की, वही सुविधा जब वो किसी लड़के से प्रेम करती है और शादी करती है, या लड़का लड़की से शादी करता है या लड़की लड़के से शादी करता है और अपना घर बसाती है, तभी जब उसको सुख सुविधा नहीं मिलती है ना, तभी वो त्रस्त होती है। और त्रस्त होने के बाद वो उस लड़का लड़की को तकलीफ देता है, लड़की लड़के को तकलीफ देता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में माँ बाप के पैसों के ऊपर जीवन एंजॉय किया होता है। और जब खुद की जवाबदारी आती है तो वो एंजॉय करना नहीं मिलता है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं। आज कितने लड़कियां देखो माँ बाप के जीवन में एंजॉय करती है और प्रेम करके जब शादी करती है और लड़के के साथ फंस जाती है, थोड़े दिन के लिए लड़का किसी ना किसी से पैसा लेके उसकी एंजॉय करता है, क्योंकि उसकी भूख भागना है, भूख करने की। तो उसकी भूख भागने के बाद वो लड़की को फिर शुरुआत करता है टॉर्चर देने की, तकलीफ देने की। बाद में वो लड़की बोलती है, अरे पहला तो इसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी देख मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं फंस गई, अभी क्या करेगी। समाज में 90% लोगों का काम ऐसा चल रहा है और इसीलिए लोग दुख भोग रहे हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करके कमाते हैं पैसा और उनकी इच्छाएं तृप्त करती है, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप की जब इच्छा तृप्त करने का होता है तब उसको तकलीफ होती है। बच्चों को, अरे बुढ़े को तकलीफ, बुढ़े का मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है, कितना तकलीफ, डॉक्टर को दवा के लिए पैसा, हॉस्पिटल के लिए पैसा, इसका रहने का पैसा, कपड़ा लत्ते का पैसा, कितना खर्चा होता है यार इसके पीछे। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब माँ बाप कभी नहीं बोलते हैं कि बच्चे को कितना कपड़ा खरीदना पड़ रहा है, कितने दूध का बोतल लाना पड़ता है, कितना टॉनिक देना पड़ता है, कितने डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा सर्दी होने के बाद बुखार विकार आता है तो डॉक्टर के पास जाता है, कितना खर्चा करता है। उससे बेटर इसको क्यों नहीं किधर छोड़ दो, ऐसा कभी सोचता है? नहीं सोचता। माँ बाप क्या सोचता है, मेरा बच्चा है, मैं उसको लाड प्यार के बच्चा को बड़ा करो के आगे जाके बच्चा अपना नाम रोशन करेगा इसलिए। लेकिन संस्कृति आज जो ऐसी हो रही है, इसका कारण क्या है?
हमारा अज्ञान पर हमें तकलीफ दे रहा है। हम संस्कार नहीं पालते। आजकल के बच्चे संस्कारिक नहीं होते, क्योंकि बड़े का आदर करना है, पिताजी माताजी का आदर करना जानते। मैं कितना बड़ा हूँ, मैं माता पिता से कितना स्मार्ट हूँ, यही बताने के पीछे पड़े रहते। किसके वजह से आप लोग है ये जानते ही नहीं। माँ बाप नहीं होते तो तुम्हारा क्या हालत हो जाती, कोई जानता है। तो ये बात, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश मानकर वह विदेश में जाकर जब भक्ति का प्रचार किया और लोगों को जब भक्त बनाया, तभी लोग भगवान के जैसे प्रभुपाद जी को मानने लगे। और आज भी पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी को भगवान का दूत बल के, पार्षद बल के ही उनकी भगवान के जैसी पूजा की जाती है। कहने का मतलब है कि हमें संस्कारों की सख्त ज़रूरत है, और संस्कार हमें आचार्यों से, गुरुओं से मिलते हैं, ब्राह्मणों से और वैष्णवों से मिलते हैं, और इसीलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। इसमें दिया है, श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तभी वहाँ अलग अलग जो कार्ल, करल, गुंथर, माइक, डेविड, पैराडॉक्स, ऐसे अलग अलग नाम के लोग, जन समुदाय प्रभुपाद को मिलते थे। प्रभुपाद 3 दिन लेक्चर लेते थे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात को लेक्चर देते थे। और उस लेक्चर में पहले आधा घंटे हरे कृष्ण का कीर्तन होता था, उसके बाद भगवत गीता पर प्रभुपाद जी का व्याख्यान होता था, और जो लगभग 40-45 मिनट तक वो लेक्चर चलता था। उसके बाद प्रभुपाद जी प्रश्नोत्तर का समय देते थे, और प्रश्न उत्तर का समय होने के बाद अंत में आधा घंटे तक फिर कीर्तन करते थे, और सब कुछ कीर्तन होने के बाद समाप्त हो जाता था। तभी प्रभुपाद जी बोलते थे कि चेतन प्राणी के रूप में हम कार्य करने में स्वतंत्र है। हमारा शरीर में चेतना स्वरूप आत्मा है, और इसी वजह से हम कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो कोई भी वस्तु प्राप्त करने में स्वतंत्र है, कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए हम स्वतंत्र है। विशुद्ध प्रदूषण रहित, रोग नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, इसके अतिरिक्त हमारे आध्यात्मिक जीवन में अन्य अनेक क्षमताएं प्राप्त है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिसका जन्म हुआ है उसका आज नहीं तो कल मृत्यु होना ही है। उसको मृत्यु कभी अमर नहीं होगा। वो जब जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु अटल है। उसने समझना चाहिए, सामने वाला जब मर रहा है तो मैं भी कभी ना कभी मरूंगा, तो मुझे क्या करना है। तो जन्म है तो मृत्यु होगा। जन्म मृत्यु जरा, आजारपन, वृद्धावस्था, आजारपन, व्याधि मतलब तकलीफ। बीमार होने के बाद हम लोग तकलीफ सहते हैं। और वृद्धावस्था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 अवस्था आदमी को पार करनी है। अगर इस अवस्था से अगर मुक्ति पाना है और हमें वापिस पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण इस चक्कर में नहीं आना है, तो भगवान के नाम गुण रूप लीला में दंग रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मंत्र जपते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब वे बोलते हैं कि वे आध्यात्मिक रूप में वैदिक शास्त्रों का कहना है कि साधु या संत दृश्य नहीं श्रव्य होता है। यदि श्रोता मंडली के लोग स्वामी जी को, मतलब भगवान श्रील प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी बोलते थे भगवान कृष्ण के देश कालांतरित संदेशवाहक के रूप में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं।
गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला सैकड़ों आध्यात्मिक गुरु उनके माध्यम से बोल रहे हैं, सैकड़ों। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के स्वेच्छाचारियों के बीच 1966 में यह कहते हैं कि अस्थायी और भ्रामक वे शाश्वत और स्वेच्छाचारी भी शाश्वत है। कीर्तन का यही अर्थ है कि मानव चेतना में समग्र परिवर्तन का पक्ष लेते हुए भी वे जानते हैं कि लोग सब कुछ आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए वे अनुरोध करते हैं कि जितना कर सकते हो उतना ही करो। मतलब आप इस मनुष्य जीवन में आए हो तो आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके हाथों से जितनी सेवाएं करनी है उतनी तो आराम से कर सकते हो। आप जानकर प्रसन्न होंगे कि आत्म साक्षात्कार की यही प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाए तो इससे यह बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि अगले जन्म में हम मानव रूप पाएंगे। आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें नियमों का पालन करना है, हमेशा माला जप करनी है और अध्ययन करना है, और सुबह जल्दी उठकर भगवान की मंगल आरती करके। ये जब हमारा व्रत शुरू हो जाता है तभी हमें अटैचमेंट हो जाती है भक्ति में, भगवान के भक्तों से और भक्ति में, तो ऑटोमेटिक हृदय में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने से हमें आत्म साक्षात्कार के प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसमें बताया है देखिए कि आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाती जाए तो इससे यह बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि अगले जन्म में हम मानव रूप पाएंगे। कर्मयोग एक बार आरंभ हो जाए तो यह चलता जाएगा। यदि कोई अपना क्रम पूरा न भी कर पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं। मतलब इसमें क्या बताया, कर्मयोग जो हम कर्म करते हैं अपने लिए, तो वो कर्मयोग एक बार शुरू हो जाता है तो अगर क्रम पूरा नहीं भी होता है तो भी उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि कोई आत्म साक्षात्कार यही योग आरंभ करता है तो दुर्भाग्य से उसे अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाता। यदि वह मार्ग से विरत हो जाता है तो भी वह उत्साहजनक बात यही है कि इससे उसकी कोई हानि नहीं है, उसको अगले जन्म में फिर अवसर मिलेगा। और अगले जन्म का अर्थ सामान्य अगला जन्म नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई भक्ति करता है और भक्ति करने के वक्त उसको भागवत धाम नहीं मिलता है, अगर उसका शरीर बीच में ही छूट जाता है तो भी उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा और उस मनुष्य योनि से उसको वापिस भक्ति में उन्नति करनी मिलेगी। लेकिन उसका अगला जन्म जो होगा वो कोई अरे गरे मतलब कोई गरीब घराने में या कोई ऐसा नहीं, उसका वैष्णव घराने में ब्राह्मण घराने के उच्च कुल में ही होगा और वो उसी से आगे स्तर से भक्ति करके वो भगवत धाम चला जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं। यदि कोई सफल हो जाता है तो उसका क्या कहना है। सफल व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है, सफल व्यक्ति हो जाता है अगर पूर्ण नियमों का पालन करके भगवान का पार्षद। सफल व्यक्ति कौन है, जो
भक्ति में आने के बाद भक्तों के संग में रहकर हमेशा भक्ति में तल्लीन रहते हैं। नवशिका भक्त है, मध्यम भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है। तो उत्तम भक्त में जाने के बाद वो व्यक्ति हमेशा नीचे नहीं आता, तो भगवान का पार्षद बन के संन्यास ग्रहण करके भागवत धाम जाता है। देखिए, संन्यास व्यक्ति जब लेता है तो उसका कोई उसके जीवन में स्वार्थ नहीं होता है। अगर उसकी पत्नी भी है, बच्चे भी है और उसने संन्यास उनको त्याग करके उसने संन्यास लिया है तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है। तो वो ब्रह्मचारी से गृहस्थ से वानप्रस्थ होने के बाद जब वो संन्यास लेता है तो उसका ध्यान भगवान की, जैसा प्रभुपाद जी ने गृहस्थी थे, उन्होंने अपने पत्नी बच्चों को एक साइड में करके उन्होंने वानप्रस्थ आत्मसात करके अपने गुरु का आदेश पाल के भक्ति में आने के बाद भक्ति के ग्रंथों का लिखन वगैरह करके भक्ति का प्रचार करके पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो। तो वैसे व्यक्ति जब कोई भी भक्ति में आता है और भक्त बन के वो हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, उसके बाद भक्ति का अध्ययन और उसके बाद भक्ति का प्रचार और उसके बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वो भी भागवत धाम ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए संन्यास जब व्यक्ति लेता है तो उसको उसका शरीर कभी जलाया नहीं जाता। शरीर सन्यासी व्यक्ति का शरीर को समाधिस्थ किया जाता है। ब्रह्मचारी के जो शरीर को मतलब अग्निस्थ किया जाता है अगर, लेकिन सन्यासी के शरीर को कभी भी अग्निस्थ किया नहीं जाता है, वो समाधिस्थ किया जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी व्यक्ति जब भक्त बनता है तो उसने संन्यास ग्रहण करना जरूरी है। तो वो 101% भागवत धाम जाएगा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उसको कोई, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि इसलिए सफल व्यक्ति भगवत धाम को ही प्राप्त होता है। जब यदि कोई सफल हो जाता है तो हो उसका क्या कहना। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई सफल हो जाता है उसका तो क्या कहना, वो तो हम 101% भगवत धाम प्राप्त करता है। इसलिए हम यह कक्षा, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए हम यह कक्षा चलाते हैं। और यद्यपि आपके पास अनेक कार्य है, आप अनेक कार्य कर रहे हैं, आपका सप्ताह में 3 बार यहाँ आते हैं। प्रभुपाद हफ्ते में, लोग अपने बिजनेस में व्यस्त थे तो प्रभुपाद बोलते थे हफ्ते में 3 बार। कौन सा? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन में उनको बुलाते थे। तो प्रभुपाद और भी बोलते हैं कि 3 बार यहाँ आते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, यह व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। आप यहाँ आना बंद भी कर दे तो भी इसका असर कभी नहीं जाएगा। कभी आप नहीं भी आते हो तो भी इसका असर नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं कहता हूँ यह असर कभी नहीं जाएगा। यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य करें तो वह बहुत ही अच्छा है। मतलब प्रयोगात्मक कार्य मतलब जो वास्तव में अगर कोई कार्य करे तो वो और भी बहुत ही अच्छा है। किंतु यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य नहीं भी करते हैं और केवल श्रद्धापूर्वक हमारी बात सुनते हैं और भगवान की प्रकृति क्या है इसे समझते हैं, तो यदि आप केवल सुने और विचार मात्र ग्रहण करें तो आप इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं। अगर आप प्रयोगात्मक कार्य नहीं भी करते हैं और श्रद्धा पूर्वक हमारे लेक्चर सुनते हो, हरिनाम संकीर्तन करते हो और
भगवान की प्रकृति क्या है उसको आत्मसात करते हो समझकर, तो इसे समझते हैं, ये समझते हैं। तो यदि आप केवल सुने और विचार मात्र ग्रहण करें तो भी आप भौतिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये भौतिक बंधन से मुक्त होना और भक्ति में तल्लीन होना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति के लिए। अर्थात में श्रील प्रभुपाद जी जो हिप्पी जीवन में पूरी तरह डूबा है, वे जानते हैं कि नशीली दवाओं का उपयोग तुरंत बंद नहीं कर सकते, और वहाँ वे अपने प्रेमियों के साथ बैठे हैं। उनकी जीवन पद्धति है गाना बजाना, श्री गमन करना, कभी कभी ध्यान कर लेना और सदैव स्वतंत्र रहना। उनका व्याख्यान सुनने के बाद वे सारी रात वाद्य यंत्रों, स्त्रियों, नशीली दवाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्वेच्छारियों के साथ बिता देते थे, तो भी वे किसी प्रकार स्वामी जी की ओर आकृष्ट होते। मतलब इतने नशेली होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद जी के पास आकृष्ट होते थे, और तभी मतलब भगवान उनको इस गंदगी से बाहर निकाल रहे, इसीलिए वो प्रभुपाद जी के पास आकृष्ट होते थे। स्वामी जी के पास, प्रभुपाद जी के पास कीर्तन की अच्छी लय है, उनकी सहायता उनको करने में आनंद आता था, प्रसन्नता मिलती थी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी किसी और का सहारा नहीं है, प्रभुपाद जी के सिवा और किसी का सहारा नहीं। इसलिए प्रभुपाद उनसे कहते हैं कि बहुत अच्छा, यदि आप थोड़ा भी कर सके तो इससे आपका भला होगा। प्रभुपाद जी खुद उनको बोलते थे कि आप इसमें थोड़ा भी सहकार्य आप करते हो भक्ति में तो आपका भला हो जाएगा। हम सब विशुद्ध आध्यात्मिक आत्मा हैं, हम सब विशुद्ध आध्यात्मिक आत्मा हैं, किंतु आप इसे भूल गए हैं कि आप जन्म मरण के चक्र में फंस गए हैं। अपनी मौलवी चेतना को जागरूक करने के लिए आप जो कुछ भी कर सके उससे आपका भला होगा, इससे कोई हानि नहीं है। जब आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आप भक्ति में आकर ही कर सकते हो, इससे कोई हानि नहीं होगी। व्यष्टि चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य बैठाने पर है। कृष्ण परम चेतना है और व्यष्टि चेतना के प्रतिनिधि अर्जुन से कहा जाता है कि वे परम चेतना के सहयोग से बुद्धिमत्तापूर्वक कर्म करें, तब वे जन्म मृत्यु वृद्धाप्य और रोग से के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि बुद्धिमत्तापूर्वक कर्म करें, मतलब जो काम कर रहे हो आप भगवान की सेवा, बुद्धिमत्ता मतलब ज्ञानी बनकर भगवान की भक्ति करें, तभी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। चेतना विस्तार, सार्वभौम चेतना, चेतना की परिवर्तित स्थितियां, व्यष्टि चेतना भगवत चेतना से सामंजस्य स्थापित करना। प्रभुपाद समझाते हैं कि चेतना की पूर्ण अवस्था है, यह सब चेतना की पूर्ण अवस्था है, वह प्रेम और शांति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः चाहता है। फिर भी प्रभुपाद युद्ध की शब्दावली से इसे विषय में वार्ता करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में बात कर रहे हैं और अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, राज्य प्राप्त करने के लिए मैं अपने संबंधियों और बंधुओं के साथ युद्ध नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं। अब एक सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि ओ अर्जुन बहुत अच्छा आदमी है, अहिंसावादी है, उसने अपने संबंधियों के लिए सब कुछ त्याग दिया, हो वह कितना अच्छा आदमी है, यह सामान्य परख है। मतलब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो सामने आपके आए हैं वो ऑलरेडी पहले ही मर चुके हैं, इनको मैंने पहले मारा है, लेकिन आपको युद्ध करने के लिए तरबेज होना चाहिए। तो
अर्जुन कहने लगा कि मैं अपने संबंधियों को मार कर पाप लेना नहीं चाहता, उससे अच्छा मैं जंगल में जाके आराम से रहूं, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। तो भगवान उसको कहते हैं, तो सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा मैं अपने व्यक्तियों को क्यों मार, क्योंकि उसने अन्याय किया है और अन्याय करने के बाद वो दोषी है, तो दोषी को ये करना जरूरी है, दोषी के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को आपको लड़ना पड़ेगा, उनका संहार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का वस्त्रहरण होते हुए चुपचाप रहे थे, उसको सहकार्य नहीं किया था, देख रहे थे। जब कोई आदमी गुनाह करता है और वो गुनाह करने वाले के आदमी को सपोर्ट करता है तो वो भी तो गुनहगार होता है। अगर वो बोलता है नहीं नहीं मैं सपोर्ट किया हूँ, मैं तो गुनाह किया नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। गुनाह करने वाला, गुनाह को सपोर्ट करने वाला, उसके साथ जो भी कुछ बैकग्राउंड में है वो सब वो गुनहगारी कहा जाता है। अगर कोई किसी का हत्या करता है और चुप जाता है और कोई व्यक्ति अपना है उसको बचाने के लिए उसको अपने घर में छुपाता है, तो छुपाने वाला भी तो हत्यारा है, क्योंकि किसको गलत साथ दे रहा है, गलत व्यक्ति को साथ दे रहा है। तो इसीलिए तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये जो आप संबंधी हो बोल रहे हैं मेरे संबंधी है, मैं उनको हत्या नहीं करूँगा, तो ये आपके संबंधी नहीं है, ये आपके कातिल है, तो आपको उनकी हत्या करना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए करो, तभी अर्जुन सुनता है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम एकदम अज्ञानी हो, तनिक सोचिए, जिसे जन सामान्य बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कहते हैं, भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए आपको देखना है कि परम चेतना अर्थात ईश्वर आपके कार्यों से प्रसन्न है अथवा नहीं। अर्जुन के कार्य का अनुमोदन भगवान कृष्ण ने नहीं किया, केवल अपनी सनक या इंद्रियों की तुष्टि के लिए पहले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु अंत में कृष्ण की तुष्टि के लिए उसने युद्ध किया। और हमारी पूर्णता यही है कि हम परम ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करें। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रथमता अर्जुन ने युद्ध करने के लिए नहीं बोला, लेकिन भगवान ने कहा मैं बोल रहा हूं मेरे लिए करो, तभी अर्जुन ने जो किया तो भगवान के प्रसन्नता के लिए किया। इसीलिए हमें भी भगवान के प्रसन्नता के लिए हमें भक्ति में तल्लीन होना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर हमें भगवत धाम प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।